हे माय लवली सोल्स, वेलकम टू हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैरो रीडिंग लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। सो नवंबर जो मंथ है मैसिव शिफ्ट का मंथ है। कुछ लोगों के लिए इस मंथ में ब्रेक थ्रू है, कुछ लोगों को बहुत समय से वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। कोई रिवॉर्ड है, कोई रिजल्ट है, कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम है। एट द सेम टाइम नवंबर मंथ में 11/11 मोस्ट पावरफुल पोर्टल भी रहने वाला है इस ईयर का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एंड एट द सेम टाइम हम 2025 के एंडिंग्स में हैं। बहुत सारी एक एनर्जी ऐसी है कि क्लोजर का टाइम पीरियड है, ठीक है। और क्योंकि ये वाला साल सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, तो साइकिल जैसे ना अभी अनफोल्ड हो रही है, अभी चीज़ें जो है वो लेट गो हो रही है, रिलीज हो रही हैं, सो दैट आप 2026 में एक न्यू बिगनिंग के साथ एंट्री ले सके। तो बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, डिटेल में देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए कि क्या कुछ रहने वाला है नवंबर मंथ में। एंड दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के सामने एज यूजल, और आपको इंट्यूटिवली चूज करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। और अगर आपको कार्ड से चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आप डायरेक्टली अपने बर्थ मंथ से भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर फेलो ट्रेवलर्स का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने वंडरस यूनिवर्स के कार्ड को अपने लिए चूज करा है, या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ जो है वो इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि यहाँ पर नवंबर मंथ आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, एट द सेम टाइम क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोग के लिए देखेंगे। और मैं आप लोग के साथ रीडिंग के एंड में एक मोस्ट पावरफुल एफर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। और बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें देखने वाले हैं, आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या रेमेडी, क्या रिचुअल्स, क्या कुछ कर सकते हो, क्रिस्टल्स कौन सा अच्छा रहेगा, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस कार्ड को आपने चूज करा है वो है वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी। और ये रून कार्ड मैंने यहाँ पर पहले से आप लोग के लिए रखा हुआ है। देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो मुझे आप लोग के लिए एनर्जीज नजर आ रही है ना, आप नवंबर मंथ में यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। आपका एक ट्रस्ट, एक क्या बोलूँ, एक कनेक्शन जैसे यूनिवर्स के साथ डेवलप हो रहा है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है, और आप कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। कुछ विशेज़ आपकी पूरी नहीं हुई अभी तक, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मेरी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई तो उनके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, प्रोटेक्शन मेरे लिए क्या है, और लर्निंग मेरे लिए क्या है, लेसन मेरे लिए क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत सारी मेच्योरिटी, समझदारी, एक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, सारा कुछ मैं आप लोग के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और ड्यून कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए जो है वो है एल्कीज, प्रोटेक्शन, ए शील्ड, द प्रोटेक्टिव अर्ज टू शेल्टर वन सेल्फ और अदर्स, डिफेंस, वार्डिंग ऑफ evil, shield, guardian, connections with the gods, awakening higher life। वाओ, बहुत ही पावरफुल सिंबल है ये रून सिंबल जो है आप लोगों के लिए। और मैसेज यहाँ पर ये है कि नवंबर मंथ में आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है ना कि जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, एंड यूनिवर्सल एनर्जीज से आप लोग गाइडेड हैं। आपको आपके आगे का प्लान समझ में आ रहे हैं कि लाइफ में आपको क्या करना है, आपका स्पिरिचुअल पाथ क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ में। एक अवेकनिंग से भी आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं। ऐसे टाइम पीरियड में कुछ लोग आपसे दूर भी होंगे, मे बी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे जेलसी रखते हैं, किसी तरीके की आपसे, क्या बोलूँ मैं, आपके लिए अच्छी एनर्जीज नहीं रखते, चाहे आपके कोई कलीग्स हो गए, आपके आसपास के कोई नेबर्स हो गए। बट आप ऐसे सारे लोगों से इस मंथ जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन में आप लोग को ये कहा जा रहा है कि विश्वास रखें कि सब कुछ सही होगा, और खुद को थ्रू आउट द मंथ ये एफर्मेशन देते रहे, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड। और अपने अंदर जो डर है ना, जो फियर है, आप उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मंथ ओवरकम करें। आप लोग चाहें तो आप ये सिंबल का स्क्रीनशॉट ले लें अभी, ये सिंबल की इमेज को आप क्रॉप कर लें,
और इसे फिर आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो फ़ोन के, या आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, अपने वॉलेट में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने पिलो के नीचे रखें, है ना? रात में सोते टाइम। तो ये जो सिंबल है, ये जो रून सिंबल है, ये आपको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। और बिल्कुल भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स की टीम कहीं न कहीं नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए एक्टिव है। और बस जो गाइडेंस अब आपको मिलते चले जा रही है ना लाइफ में, आप उसको फ़ॉलो करके आगे बढ़ते चले जाएँ। एंड देन मैं देख रही हूँ कि चीज़ें धीरे-धीरे आपकी लाइफ में सही हो रही हैं। एक मुश्किल दौर से आप लोग अपनी लाइफ में कहीं न कहीं गुज़र रहे थे, बट अभी यहाँ पर वो मुश्किल दौर जैसे ख़त्म हो रहा है, ठीक है? देखते हैं यहाँ पर और चेहरों की हेल्प से कैसे रहने वाला है ये नवंबर मंथ फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे रहने वाला है नवंबर मंथ? क्या कुछ होने वाला है? क्या लेकर आ रही है उन लोग की किस्मत इनके लिए? सो यहाँ पर एक कार्ड गिरा है आप लोगों के लिए एंड द कार्ड इज़ द चैरियट। अपनी लाइफ में ना आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हो नवंबर मंथ में। एक नई जर्नी की यहाँ पर आपकी लाइफ में कहीं न कहीं शुरुआत हो रही है और आप कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। वाओ! 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आप लोगों के लिए एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये जर्नी में कुछ-कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, कुछ-कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी नहीं रहेंगी, कुछ-कुछ चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी भी होगी। लेकिन अभी सिचुएशन आपके फ़ेवर में रहने वाली है, चीज़ें आपके फ़ेवर में रहने वाली हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मैं देख रही हूँ लाइफ़ में मिल रही हैं। किसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बोला था रीडिंग के कि किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो कोई रिज़ल्ट है, कोई रिवॉर्ड है। तो मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपको आपके जैसे मेहनत का फल मिल रहा है। अभी तक आप किसी चीज़ के पीछे लगे हुए थे, कोई प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे दिन-रात, है ना? यहाँ पर आपको उसका अभी रिज़ल्ट मिल रहा है। वहाँ पर आपको जैसे एक सक्सेस मिल रही है, एक चीज़ें थोड़ी-सी ना आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ़ में। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो दिख रही है। आपको बस ये कहा जा रहा है कि देखो आपको सही और गलत को समझते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके सामने ना नवंबर मंथ में किसी तरीके से 2 ऑप्शंस रहने वाले हैं और आप क्या चूज़ करते हो ये टोटल आपकी विल होगी, आपकी विश होगी कि आप क्या अपनी लाइफ में चूज़ करते हो। और आपका आगे का फ्यूचर आपके उस डिसीज़न, आपकी उस चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है अपने लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। ठीक है? और डिवाइन से कनेक्ट होकर ही चूज़ करें कि आपके लिए जो भी आपका डिसीज़न है वो सही रहे, वो अच्छा रहे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखो यहाँ पर ना 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी शायद इसीलिए यहाँ पर ये एल्गीज़ की एनर्जी भी आप लोगों के लिए आई है। कुछ लोग मेबी आपसे थोड़े से जेलस फ़ील करेंगे, कुछ लोगों को मेबी आपसे कुछ प्रॉब्लम है बिना वजह। आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करना, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी, आई डोंट नो, बट ऐसे कुछ आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट आपने ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो अफ़र्मेशन मैंने आपको अभी बताई है उसे अभी के अभी नोट डाउन कर लो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। एक और अफ़र्मेशन अभी एंड ऑफ द रीडिंग में आपको बताऊँगी और ये 2 अफ़र्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाली हैं, ठीक है? तो आप ये सिंबल को डेली अपने साथ ज़रूर रखें और ये आपको हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। एट द सेम टाइम आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन भी ज़रूर वेयर करें एंड ये बहुत दिनों के बाद अभी स्टॉक में आ गया है ब्लैक टर्मलिन, तो आप इसे अपने लिए ले सकते हैं, आप इसे वेयर करें और ये भी आपको किसी भी तरीके की ईविल आई हो गई, नेगेटिव एनर्जी हो गई, अम, आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कार्ड है नवंबर मंथ के लिए, क्या लेकर आ रही है आपकी किस्मत। मैं बताऊँगी अभी। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा क्लियर कर लूँ कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए क्यों है। एस ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हुँ। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी है। इट मीन्स जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत कर रहे हो यहाँ पर लाइफ में, जैसे शुरू से सब कुछ शुरू हो रहा है। आप लोग अब एक नए सिरे पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पास्ट को बहुत लेट गो करना है और ये लेट गो भी इस तरीके से आपने करना है ना कि
जैसे एक अपने बिल्कुल नए वर्जन में आ जाना। आप जैसे पहले थे अब आप वैसे रह ही नहीं सकते। आप उस चीज़ में, आप उस वर्ज़न में आप रह ही नहीं सकते। आपको नए सिरे से काम करना है। यहाँ पर बहुत सारी नए-नए चैलेंजेस हैं, यहाँ पर नए-नए टास्क हैं, बट आप ग्रो कर रहे हो। ये पूरा जो अब लाइफ़ में आपके प्रोसेस चालू हो रहा है ना नवंबर मंथ से, आप इसमें चैलेंजेस भी हैं ना, तो जब आप वहाँ पर काम कर रहे हो तो आप उसको एन्जॉय भी कर रहे हो। आप वहाँ पर खुश भी हो रहे हो, वहाँ पर आप सीख भी रहे हो, आपको वो चैलेंजेस भी अच्छे लग रहे हैं। है ना? तो यहाँ पर हर दिन जैसे कुछ नया रहने वाला है, हर दिन कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, हर दिन कुछ इनोवेटिव आप लोग करने वाले हो, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर, इट मीन्स कि आपकी लव लाइफ में भी कुछ होने वाला है। कोई पर्सन की एंट्री भी यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ नवंबर मंथ में। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मे बी आप लोग का ऐसे हो कि नहीं भाई मुझे सिंगल ही रहना है, अभी मुझे अकेले ही थोड़ा सा टाइम, बट किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, आपके करियर के थ्रू, आपके ऑफिस में आप किसी से, आपके वर्क के थ्रू आप मिल रहे हो, कहीं मीटिंग में मिल रहे हो, तो मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। बट ओवरऑल मैं ऐसा भी नहीं देख रही कि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में ही नवंबर मंथ में जा रहे हो, बट आपका हार्ट चक्र नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं हील हो रहा है। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, मतलब आप जो भी कुछ एफर्ट्स कर सकते हो ना, आप वो कर रहे हो। हेल्दी डाइट लेना है, अपने हाथ से खाना बनाकर आप लोग खा रहे हो, तो वैसे चीज़ है, छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए। रात को सोने के पहले कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हो, तो मुझे ये सारी एक सूदिंग, एक जैसे बैकग्राउंड में एक अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक चल रहा है और आप अपना काम कर रहे हो, तो वैसे लाइक चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं कि लाइफ को हैप्पी बनाना, हेल्दी बनाना, पीस के साथ काम करना, कुछ लर्निंग्स, कुछ लेसन्स, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, ये सब कुछ एनर्जी नवंबर मंथ में आप लोगों के साथ रहने वाली है। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है ना? यही थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क आपके लिए रहने वाला है। आपको बस ये भरोसा होना चाहिए कि अगर डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पे हो, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाकी मैंने रेमेडी बता ही दी है। ये सिंबल को भी अपने साथ रखो, एंड ब्लैक टमलिन ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो। एफर्मेशन भी बता दी है। तो अभी ये प्रैक्टिस करना तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे प्रैक्टिस करो और मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना। आप इस रीडिंग को सेव कर लो, फिर मुझे बताना नवंबर मंथ में कैसे चल रहा है, कितनी हेल्प मिल रही है, कितनी हीलिंग मिल रही है, ये सारी चीज़ों से मुझे बहुत खुशी होती है जानकर। ठीक है? सो अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट और क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने सपनों में जो है वो अपना विश्वास रखें कि वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं जो सभी की लाइफ में थोड़े बहुत चलते रहते हैं, बट आपको अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, गिव अप नहीं करना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। डिसीजन लेना पड़ेगा नवंबर मंथ में आप लोगों को कोई ना कोई, तो वो डिसीजन लेना है बहुत ही मेच्योरिटी से, समझदारी से। और बस एक ही चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि सब सही होगा, बट अपने सपनों में विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, घबराना नहीं है यहाँ पर। ओ माय गॉड, वर्क थ्रू योर फियर्स। और मैंने फियर्स की बात यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों से कही थी कि अपने डर को ओवरकम करने का मंथ है ये आप लोगों के लिए। ठीक है? तो डर से डरना नहीं है, चीज़ें आपको घबराएंगी, मतलब चीज़ों चीज़ें सोच के आप पैनिक हो रहे हो, आप घबरा रहे हो, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बट डरना नहीं है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की एनर्जी है कि डरना नहीं है यहाँ पर। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है और बस आगे बढ़ने के ऊपर अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो और जो डर है ना उसका सामना कर लो, क्योंकि जब तक डर की एक यही खासियत होती है कि जब तक हम उससे बचते हैं, हम उससे दूर भागते हैं, वो हमें और परेशान करता है। और जब हम उसको फेस कर लेते हैं, उसको यू नो हम उसका सामना कर लेते हैं, बेसिकली वो दूर हो जाता है। तो अपने डर से बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है आप लोगों को, एंड यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है? बाकी मैं जो भी चीज़ें आप लोग को बताते जा रही हूँ ना, नोट डाउन कर लेना उन्हें और फॉलो ज़रूर करना।
बहुत सारे लोगों की लाइफ ये रीडिंग्स देख के ये चीज़ों को फॉलो करके चेंज हो चुकी है, बिकॉज़ मेरे पास फीडबैक आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती। बट येस, आप लोग को भी यू नो आप करोगे फॉलो, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ भी चेंज होगी। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। वाओ! सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है, मैंने ऑब्स्टिकल्स की बात करी थी, और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई ना कोई ज़रूर होता है। बस अपने ऊपर यहाँ पर आपको विश्वास रखना है, एंड लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर अभी लाइफ में आप कुछ परेशानियों से भी गुज़र रहे हो, कुछ मुश्किलों से भी गुज़र रहे हो, जस्ट उन पे फ़ोकस करने के बजाय आप उनके सॉल्यूशन पे फ़ोकस करें कि आप क्या कर सकते हो वहाँ पर। कैसे चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, कैसे चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में हो सकती हैं, और फिर आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पर येस, नवंबर मंथ में बहुत कुछ रहने वाला है आपकी लाइफ में। मैंने बहुत टाइम पहले एक एनीमे मूवी देखी थी, उसमें ऐसी एक स्टोन में ये स्वॉर्ड थी, और उसके लिए था कि ये स्वॉर्ड को इस स्टोन से ना कोई बहुत ही ज़्यादा एक जो स्पेशल पर्सन होगा वही निकाल पाएगा। और बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा वो स्वॉर्ड को निकालने का, बट वो नहीं हो पाई। एंड देन फाइनली एक एक लड़की आई छोटी सी, जो कि बहुत प्योर हार्टेड थी, डिवाइन से कनेक्टेड थी, प्यारी सी थी, क्यूट सी थी, एंड उसने बहुत इजीली निकाल दी। तो इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पावर हो, हमारा अपना एक रुतबा हो। कभी-कभी जो बहुत बड़ी-बड़ी जंग होती है ना, उन्हें हम अपनी स्वीटनेस से, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने साफ दिल से, हम ऐसे ही जीत सकते हैं। अगर एक पर्सन अपने अंदर जो डिवाइन एनर्जी है, अगर वो उसको समझ गया, ठीक है? उसने अपने आप को वहाँ बैलेंस कर लिया। अपने मन में जो कुछ नेगेटिव वो चल रहे हैं, उसको थाम लिया। उसे कोई नहीं रोक सकता, वो अनस्टॉपेबल है। तो आपका मेन फोकस इस मंथ क्या है कि आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करें, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद अलाइन होते चले जाएँगी। ओके, सो मिरेकल्स का कार्ड आ रहा था, मैं रख रही थी, मैंने ले लिया। फिर अब आप लोगों के लिए, सो यहाँ पे है, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। बहुत सारी मिरेकल्स आप लोग नवंबर मंथ में एक्सपीरियंस करेंगे भाई। आप लोग फ़ील करेंगे कि भाई एक तरफ कुछ लोग हैं या कोई एनर्जी है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, बट दूसरी तरफ एक एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको सेव कर रही है, वो आपको हर मुसीबत से निकाल ले जा रही है, वो आपको हर चीज़ से बचा ले जा रही है। तो यहाँ पर कुछ मिरेकल्स आपके साथ होंगे भाई, और आप डिवाइन के और कनेक्ट होते चले जाएँगे, आपको आपके कुछ काम ऐसे बनते चले जाएँगे। मैनिफेस्टेशन का मंथ है अगेन, नवंबर आप लोगों के लिए, तो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस अपने लिए ज़रूर करना। आप लोग कोई भी आप लोग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। मुझे विज़ुअलाइज़ेशन बेस्ट लगता है मैनिफेस्टेशन के लिए, अफ़र्मेशंस को यूज़ करना बेस्ट लगता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेज है? और ग्रुप नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है नवंबर मंथ में, क्या मेन एनर्जी है आपके लिए? There is more than enough. The universe offers all things to you and everyone through the law of attraction. If you choose it, do you want there to be enough for you and for everyone? Then choose that and know there is abundance of all things. There's an unlimited supply. Each of us has the ability to tap into that unlimited invisible supply through our thoughts if we choose to. मैं आपको सिंपल करके समझाती हूँ। देखो, हम सब लोग ना एक एनर्जी है। देखो, आप अगर देखो कि कोई भी मॉलिक्यूल है, एटम है, जब हम उसको छोटा-छोटा करते जाते हैं ना, एट द लास्ट क्या आता है कि ये एक एनर्जी है। ये जो पार्टिकल है, ये एक एनर्जी है। अगर आप थोड़ा-सा साइंस में जाएँ तो।
ठीक है? तो यहाँ पर अभी क्या है कि सब चीज़ एक एनर्जी है इस यूनिवर्स में, चाहे मैं हो गई, चाहे आप हो गए, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके सामने वो हो गया। और इस यूनिवर्स में अथाह एनर्जी है। ये इतना, मैं क्या बोलूँ? इसको आज तक कोई मेज़र नहीं कर पाया है। इसकी लिमिट क्या है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। ये अनलिमिटेड है, ये इन्फ़िनिट है कहीं न कहीं, राइट? तो हमें हमारी लाइफ़ में जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारे लिए अवेलेबल हो सकती हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में वो एनर्जी ऑलरेडी है। हमें बस उस एनर्जी को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करने के लिए वो एनर्जी बनना पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली ये ना सारा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन थ्योरी में कहीं न कहीं आता है। तो मतलब ये कि हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, जैसे सपोज़ अभी इमेजिन करो आप मेरे साथ कि क्या होगा अगर आपको कोई 1 करोड़ दे दे, ठीक है? आप कैसे फ़ील करोगे? आप उससे क्या-क्या करना चाहोगे अपनी लाइफ़ में? आपकी क्या-क्या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो पूरी करोगे, ठीक है? तो आप क्या हो गए, उस एक पर्टिकुलर एनर्जी पे पहुँच गए, आप उस एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे पहुँच गए, ठीक है? अभी आप जो वाइब्रेशन पे हो वो लैक की वाइब्रेशन पे, कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ग्रो करना है अपनी लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में ये सही नहीं है, मुझे धोखा मिल गया, मेरी लाइफ़ में हेल्थ खराब है, ये खराब है, वो खराब है। और ये वाली कैसी एनर्जी है कि कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लूँगी, मैं सब चीज़ों का। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई ना। अब आपको आपकी लाइफ़ में जो भी चाहिए इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है, और आप कैसा फ़ील करोगे? आप किस एनर्जी में रहोगे? आप किस वाइब्रेशन में रहोगे? आप क्या-क्या करोगे? आप समझ गए वो एनर्जी को अभी क्या है, और आप उसे अभी फ़ील करो, एंड दैट्स हाउ आप वो एनर्जी को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर लोगे। आप ये मत सोचो कि जो आपको चाहिए वो कैसे मिलेगा। यहाँ पर मैसेज ये है कि देयर इज़ मोर देन इनफ। एक इंसान को जितना चाहिए ना, ये उस यूनिवर्स में इससे कहीं ज़्यादा एनर्जी है। आई होप कि आप लोग समझ पाए हो। एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े से बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़े से लंबे से कॉन्सेप्ट हैं समझाने के लिए। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। देखते हैं यहाँ से कि आपकी लव लाइफ़ कैसे रहने वाली है। सेपरेशन, कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन में है ऑलरेडी, और आप लोग इससे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई नया पर्सन भी उनको लाइफ में मिल रहा है, लेकिन वो कहीं और से मूव ऑन भी कर रहे हैं, या कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो अभी वहाँ पर सेपरेशन है। तो मुझे रिलेशनशिप वाइज कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, बट ओवरऑल आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। देख लेते हैं अभी यहाँ से लास्ट आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो द कार्ड इज रेस्ट, रिजुविनेट, रीच योर शांग्रीला। ओ माय गॉड। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है नवंबर मंथ का, एक्शन लेने का है, काम करने का है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हीलिंग का भी टाइम पीरियड है। यहाँ पर आप पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हो, एक टाइमलाइन में आप लोग शिफ्ट भी कर रहे हो, तो रेस्ट ज़रूर करना है, अपने आप को रिजुविनेट करना है। और इसके लिए आप थोड़ा टाइम दिन में अकेले ज़रूर बिताएं, कुछ कैंडल्स जलाएं, कुछ क्रिस्टल्स को रखें, अच्छा रूम में अरोमा रखें, फ्रेग्रेंस रखें, पीछे बैकग्राउंड में कोई आप अच्छा सूदिंग म्यूजिक रखें, कोई अच्छी किताब पढ़ें। जितना अच्छा अपने आप को फ़ील करवा सकते हो ना, करवाओ। प्रॉपर अपना जो है 7 टू 8 आवर्स आपने अपना स्लीप का रूटीन रखना है। सुबह जल्दी उठ जाओ, सनशाइन में बैठो, थोड़ा-सा योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी डाइट लो, ठीक है? अपने आप को डिटॉक्स भी करो ये मंथ में कहीं न कहीं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो मैंने अफ़र्मेशन के लिए यहाँ पर बोला था आप लोगों के लिए, सो द अफ़र्मेशन इज़ द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर। एंड ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। इसे लिख लो, इसे जितना ज़्यादा हो सकता है एफर्म करते रहो, ये आपके अच्छे में ही काम करेगी, आपको हेल्प करेगी, आपको हील करेगी। एंड आप फील करोगे कि जो चीज़ें हैं ना वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होते जा रही है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, लक आपके फेवर में आ रहा है। तो जो भी एफर्मेशन बताई है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज, और बस सब्सक्राइब कर लो। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthejasenman7.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने फेलो ट्रेवलर्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि ये नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। आपकी हेल्थ, लव लाइफ, करियर, मैनिफेस्टेशन क्या कर सकते हो। एंड ऑफ द रीडिंग एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप थ्रू आउट द मंथ अपने लिए अफर्म कर सकते हो। सो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कहीं ना कहीं। एंड मैसेज इज सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड। तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसका मीनिंग भी। बट एक कार्ड जो मैंने पहले से आपके लिए रून्स का कार्ड निकाल रखा है, दैट इज़ वुंजो। एंड वुंजो इज़ माई वन ऑफ फेवरेट रून। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ अपने रिचुअल्स में, मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि ये जो वन जो रून है ना, ये हैप्पीनेस को बताता है, ये ग्रेटिट्यूड को बताता है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में उस स्टेट में हो जहाँ पर आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो। ठीक है। और सभी लोग ग्रेटफुल फील करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो नवंबर मंथ की जो एनर्जी है वो जॉय की, कंफर्ट की, प्लेजर की, खुशियों की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ऐसे आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको मिल रहा है। एंड द मैसेज इज सपोर्ट इज ऑल अराउंड। मतलब कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है ना, आप बस उस तक आगे बढ़ते चले जाओ और आपको सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से मिलता चला जाएगा। रास्ता आपको दिखाते मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको आगे का रास्ता मालूम पड़ता चला जाएगा। आपको बस आगे बढ़ते जाना है। मैं खुशियों को आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। अभी देखते हैं टैरो की हेल्प से भी डिटेल में ग्रुप नंबर 2 कैसे रहने वाला है नवंबर मंथ। मन ही मन आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करना कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करे, जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो आपको यहाँ से मिले। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत तेज़ी से निकलने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आपको बहुत सारे काम करने रहेंगे। कुछ लोग के ऐसे भी रहेगा कि आप चाहे कितने भी काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ पेंडिंग हमेशा रह जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ पेंडिंग वर्क हमेशा रह जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट नवंबर मंथ अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। आपको थोड़ा-सा रश रहेगा चीज़ों को करने में, आप समटाइम्स थोड़ा-सा बर्डन भी फ़ील कर सकते हैं। बट यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो। और बस ये भी है कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं मचानी है आपको चीज़ों में। इत्मीनान से, तसल्ली से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है काम करने के लिए। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप लोगों के लिए। एज़ इफ नवंबर मंथ में आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होने वाली है। आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, यहाँ पर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि जैसे कुछ लोग ना अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हैं, अपने सपनों को चेज़ कर रहे हैं। अपने सपनों के पीछे आप लोग कहीं न कहीं भाग रहे हैं। आपको कुछ पूरा करने की, कुछ पाने की बहुत जल्दी है और आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन हो गया, एफर्ट्स हो गए। लिटिल बिट कुछ लोग यहाँ पर इम्पेशेंट भी हो रहे हैं अपनी विशेज़ को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर। बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी कहीं न कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी है कि सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हो, कुछ करने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ना मुझे यहाँ पर किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है कि कुछ नया करना, कुछ पहली बार करना, कुछ ट्राई करना। और आप किसी अभी एक नए पाथ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ नए एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आपको लाइफ में मिल रहे हैं। कुछ नए लोगों की भी यहाँ पर लाइफ में एंट्री हो रही है। ओवरऑल नवंबर मंथ में काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं चलते हुए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। एज इफ अगर ना आपके घर में ऐसा था कि लाइक पेरेंट्स के रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, आपको पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, या पेरेंट्स के साथ आपस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आप बहुत टाइम से उनसे मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं यहाँ पर पेरेंट्स के साथ। आई डोंट नो, बट पेरेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हुई है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। और नवंबर मंथ में ना अगर ऑलरेडी पिछली किसी फीमेल से अगर कुछ इश्यूज भी चल रहे थे, चाहे आपकी सिस्टर है, फ्रेंड है, कुछ इश्यूज भी चल रहे थे, कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे थे, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे थे,
तो वो इश्यूज़ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सॉर्ट आउट हो रहे हैं। हीलिंग भी आ रही है नवंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में कहीं न कहीं, और आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने अपनी गलतियों से सीखा है, आपने आपके जो फेलियर्स हैं वहाँ पर भी सीखा है। जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं लाइफ में, आप उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। अपने ऊपर से बेसिकली नवंबर मंथ में आप बहुत सारे बोझ को हल्का कर रहे हो, और आपका एक क्या बोलूँ मैं, एक मोटिव रहेगा, मुझे मेरी लाइफ को खुलकर जीना है, मुझे मेरी लाइफ को एन्जॉय करना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मैं नई-नई चीज़ें सीख रही हूँ, मैं नई-नई चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मुझे घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो लेना है, मुझे लग्ज़री चाहिए लाइफ में। तो बहुत सारे इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे, और आप बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में ना इग्नोर करते हुए, उन पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो वही जो सवालों के जवाब आप ढूँढ रहे थे, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं कहीं न कहीं। मन में बहुत सारी उथल-पुथल भी चल रही होगी, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी चल रहे होंगे। रिलेशनशिप वाइज़ ना आप कुछ-कुछ चीज़ों में ना मतलब जगल कर रहे होंगे। मुझे एक जगल वाली एनर्जी दिख रही है कि चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं, कि फ्यूचर क्या है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है इनकी तरफ से। ऑल्दो करियर में भी बहुत कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप वाइज़ भी बहुत कुछ चल रहा है। तो नवंबर मंथ में ना से क्लैरिटी भी आपको मिलेगी किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और आपको ऐसे था कि भाई ये चीज़ के लिए मैंने इतनी एफर्ट्स करे, मैंने इतनी मेहनत करी, ये चीज़ मेरे लिए वर्क क्यों नहीं करी, ये मेरा काम क्यों नहीं बन पाया। आपको ना मतलब आंसर्स मिल रहे हैं सारे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि आपको इनके लिए कहीं भागना पड़ रहा है, आपको समय के साथ खुद ही चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जा रही हैं कि यस, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। और आपको ऐसे भी फ़ील होगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करना है। जैसे आपका ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। एक के बाद एक के बाद एक काम जैसे करने को रहेंगे, तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी में भी एनर्जी हो और आपका मन भी अच्छा हो, तो फिर चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज़ से ये पोर्टल ओपन है आपके लिए, और यहाँ पर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो फिर नुकसान तो आप ही का है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से ग्रुप नंबर 2 कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, सुबह-सुबह अपने लिए अच्छी अफ़र्मेशन देना, है ना? योगा ज़रूर करना, ठीक है? ए पर्सनल इश्यू रीचेज़ रेज़ोल्यूशन। यस, मैंने कहा कि रिलेशनशिप वाइज़ कुछ तो यहाँ पर इश्यूज़ हैं आप लोगों की लाइफ़ में, करियर वाइज़ यहाँ पर ग्रोथ है, आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप वाइज़ यहाँ पर कुछ तो इश्यूज़ हैं, बट क्लैरिटी लाइफ़ में मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हीलिंग भी है, और कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली रिलेशनशिप से मूव ऑन भी है। तो मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ, बट अब जो भी होगा ना आपकी लाइफ में आपके बेस्ट के लिए ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा, और आप लोग चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लोगे, मैं ये भी देख रही हूँ। तो नवंबर मंथ में किसी चीज़ का रेज़ोल्यूशन मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका सॉल्यूशन मिल रहा है आप लोगों को। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, और भी कार्ड्स दिखते हैं। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कार्ड है। ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग ना मतलब पूरी ब्लिस, ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, प्लेजर, ये सारी चीज़ों के बारे में है। अब आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो, अपनी लाइफ में ये मत देखो कि क्या कमी है, क्या नहीं मिला। ये देखो कि कितना कुछ आपको मिला है जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आपको अपने ब्लिस को फॉलो करते जाना है, आपको विश्वास रखना है मन में कि यूनिवर्स आपके साथ है। आप एक काम भी करना, ये जो रून सिंबल है वुंजो, मैं एक बारी आपको दिखाती हूँ, वेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? इसको चाहो तो क्रॉप कर लो। अब आप इसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको अपने पिलो के नीचे रख लो। अपने वॉलेट में रखो, अपने पर्स में रखो, कैसे भी आप इसे कैरी करो, आप इसे देखो सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा, आप इसकी एनर्जी लो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ये सिंबल आपकी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आएगा, और ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बिकॉज़ मैंने खुद यूज़ कर रखा है ना, दैट्स व्हाई मैं आपको बता पा रही हूँ। ये बहुत ही पावरफुल है।
ठीक है? और इसकी जो एनर्जी है वो यही है, फॉलो योर ब्लिस वाली, कि अपने ब्लिस को फॉलो करते जाओ, खुश रहो अपनी लाइफ में एंड सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ-कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना तो है ही है। एक और मैसेज ये भी है कि हड़बड़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना जल्दीबाज़ी, बस ये कर दे काम खत्म हो जाए, ये कर दे ज़्यादा काम खत्म हो जाए, तो वो नहीं करना है। एक और मैसेज ये भी है कि ड्राइविंग करते वक़्त आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना है। आई डोंट नो क्यों, बट एनिमल्स से थोड़ा-सा अवेयर रहना है। आई डोंट नो कैसे ये मैसेज मिल रहा है, बट थोड़ा-सा अवेयर रहना है। मतलब कुछ लोग की आदत होती है ना, डॉग्स को चलते-फिरते छेड़ दिया, मतलब ऐसी चीज़ें मत करना, ओके? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए खतरनाक रह सकती हैं। एज़ सच कोई डरने वाली बात नहीं है, बट आपको प्रिकॉशंस पहले से ही लेने को जो है वो कहा जा रहा है। और ट्रैवल भी कर रहे हो अगर आप लोग नवंबर मंथ में, तो आपको ध्यान रखना है, ओके? सेफ्टी के साथ काम करना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। मेरी इस बात को कहीं पर नोट कर लो। ड्राइविंग भी कर रहे हो तो ध्यान से करनी है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है आप लोगों को। ओके, यहाँ से देखते हैं एक और कार्ड। थोड़ा-सा अवेयर रहना है। मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ऐसे आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से ध्यान में ध्यान रखना है, मतलब अवेयर रहना है आपको छोटी-छोटी चीज़ों से, ओके? बस इतना सा है यहाँ पर। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जीज़ फ्लोज़ थ्रू यू। वॉव! कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना? आप ये अफ़र्मेशन को ऐसे भी दे सकते हो, हीलिंग एनर्जी फ्लोज़ थ्रू मी। ठीक है? और आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है, ग्रुप नंबर 2, कि आपके अंदर एक हीलर छुपा हुआ है। आप लोग एक हीलर हो एंड नवंबर मंथ में आपको अंदर वो जो आपकी हीलिंग एनर्जीज छुपी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने यूनिक हो, आप कितने अमेजिंग हो। आप लोग समहाउ दूसरों को हेल्प कर रहे हो, आप लोग दूसरों को हील कर रहे हो, दूसरों को गाइड कर रहे हो आप लोग, ठीक है? जहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हो, आपका नाम हो रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और आप लोग बहुत स्पेशल हो। ग्रुप नंबर 2 मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है? और आपको अपने आप को हील करना है। मिस्टेक हीलर का मतलब ये भी है कि आप खुद को हील कर रहे हो। नवंबर मंथ आपके लिए ढेर सारी हीलिंग को लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है? बाकी यहाँ से देखते हैं और भी क्या कार्ड्स आते हैं आप लोग के लिए, और बहुत कुछ ज़्यादा बताने को नहीं मिल रहा नवंबर मंथ के लिए। पर जो भी कुछ हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो बस आपको खुश रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आ रही हैं। देखते हैं आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। ग्रुप नंबर 2, positivity and kindness are all you need. The path to your best ever life is actually so very easy. Positive thoughts, positive words and acts of kindness, that's it. Wow! ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि भाई देखो, आपने वो रूल सुना होगा कि जितना हम इस यूनिवर्स को देते हैं ना, उतना ही हमारे पास वो रिटर्न होके आता है। हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नवंबर मंथ में एक रेज़ोल्यूशन लो। आई एम सॉरी, आई डोंट नो क्यों ये थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है। आपको एक रेज़ोल्यूशन लेना है कि आप पॉज़िटिव रहोगे, आप पॉज़िटिविटी के ऊपर काम करोगे। आपको अपने मन में पॉज़िटिव थॉट्स रखने हैं। अभी देखो, थॉट्स पे किसी का एकदम कंट्रोल भी नहीं होता, बट आपको कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉज़िटिव रह सको, पॉज़िटिव सोच सको, पॉज़िटिव थॉट्स रखने हैं। दूसरे से कुछ कह रहे हो, पॉज़िटिव ही कहो, पॉज़िटिव चीज़ें देखो, पॉज़िटिव चीज़ें बोलो। बस इतना आपने करना है, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होते चले जाएँगी, सारी चीज़ें खुद पे खुद मैनिफेस्ट होते चले जाएँगी। आप डेली खुद को ये अफ़र्मेशन दें, आई एम अ पॉज़िटिव पर्सन, हीलिंग एनर्जी फ्लोज़ थ्रू मी। आई एम अ पॉज़िटिव पर्सन, हीलिंग एनर्जी फ्लोज़ थ्रू मी। एंड एक अफ़र्मेशन मैं आपको भी एंड ऑफ़ द रीडिंग बताऊँगी। ये 3 अफ़र्मेशन आपको नवंबर मंथ के लिए दी जा रही हैं, और इनको आप बार-बार ही अफ़र्म करते रहना। जो भी क्रिस्टल्स हो उनको अपने हाथ में लेके इनको अफ़र्म करते रहना। वुंज़ो सिंबल के साथ एक अपनी नोटबुक लो, डेली अफ़र्मेशन लिखो और ये सिंबल को इस तरीके से ड्रॉ कर दो, ऐसे एंड ऐसे, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है? लेटर पी ही है, अल्फ़ाबेट पी ही है, बस वैसे ही है ये। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा-सा कोल्ड हो रहा है, तो उसकी वज़ह से आपको मेरी वॉइस थोड़ी-सी गड़बड़ आ रही होगी।
your imagination creates. Stress, worry, and anxiety simply come from projecting your thoughts into the future and imagine something bad, which causes your feeling to plummet. And when you imagine something bad, you are creating what you don't want. Instead, when you are feeling worried, ask yourself, what do I want? एंड देन इमेजिन दैट इंस्टेड। देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक मैसेज दिया जा रहा है नवंबर मंथ के लिए कि हमें जो स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, वो आखिर होता क्यों है? हम आधे से ज़्यादा परेशान अपने प्रेजेंट में नहीं होते, हम फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस पॉसिबिलिटी सोच सोच के होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये हो जाए। हम वर्स से वर्स सिचुएशन इमेजिन कर रहे होते हैं और फिर परेशान हो रहे होते हैं, राइट? तो जब आपको ऐसा लगे कि आप बस नेगेटिव सोच रहे हो और आपको परेशानी हो रही है, आप हो रहे हो, बस आप अपने आप से पूछो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। आप अपने आप से तभी पूछो आप क्या चाहते हो, और फिर इमेजिन करो कि वो सब कुछ हो रहा है। अगर कुछ सोच नहीं है तो पॉजिटिव ही सोच लो, राइट? कुछ इमेजिन करना ही है तो पॉजिटिव ही इमेजिन कर लो, पॉजिटिव आउटकम ही इमेजिन कर लो। हमारा माइंड ना हमें डर में लगाए रखता है, हमें स्ट्रेस में लगाए रखता है। गलती हमारी भी नहीं है, कलेक्टिव एनर्जीज ही ऐसे चल रही हैं कि वो बस ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? बट अपने आप को बदलो, आसपास की दुनिया, चीज़ें खुद ब खुद बदलने लग जाएंगी। तो ये मैसेज को आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी परेशान हो ना, आप इस स्क्रीनशॉट पे आना, इसको पढ़ना मैसेज को, और फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? यहाँ से देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2। केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ओके, नवंबर मंथ में आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो, कोई न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पर हो रही है। और कुछ लोग के लिए ये भी है भाई कि चाहे कितनी, कुछ लोग के लिए यहाँ पर ऐसे है कि चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप वापस से एक ही पर्सन के पास वापस चले जाते हो, है ना? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद। एक तो देखो ये चीज़ों को ना थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी कि प्रैक्टिकली भी सोचने समझने का वक्त है, ये डिसीजन लेने का भी वक्त रहेगा रिलेशनशिप वाइज। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वहाँ पर अट्रैक्शन तो है, पर वो पर्सन आपकी वैसे बेसिकली इमोशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। आपको ओपन माइंडेड यहाँ पर रहना है। आपको बहुत ही वाइजली अपनी लाइफ में अगर आप किसी को चूज कर रहे हो तो डिसीजन लेना है कि वो पर्सन आपके लिए सही है या फिर से नहीं है। आपको उनके एक्शंस को देखना है कि वो क्या है। आपको देखना है कि वो पर्सन आपको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो पर्सन के साथ आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है या खुशी ज़्यादा हो रही है। आपको इस तरीके से अपने लिए पर्सन को, वो पार्टनर को जो है वो चूज करना है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, या आप खुश होने से ज़्यादा दुखी हो रहे हो। तुम अगेन ये जनरल रीडिंग भी है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बस कोई डिसीजन आप ऐसे ही ले लो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, राइट? अगर कुछ ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो। बट अपने दिल और दिमाग को साथ में रख के काम करो, ठीक है? अगर आपको कोई चीट कर रहा है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं बिल्कुल वहाँ पे रिकमेंड नहीं करती किसी को भी कि आपको वहाँ होना चाहिए। ओके, तो अब आप समझ जाना। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर लास्टली आपके हेल्थ के रिलेटेड आपको, आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, अफर्म। और ये भाई होपोनोपोनो प्रेयर। मैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में ना इतनी सारी बारी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि प्लीज़ प्रिया इस पे एक पूरा वीडियो बना दो, बट आई डोंट नो क्यों वो नहीं हो पाया अभी तक। बट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करें। बेसिकली होपोनोपोनो प्रेयर जो है ना वो हीलिंग के लिए रहती है। अगर आप हेल्थ वाइज किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप ये समझो कि भाई हो सकता है मेरा ही कोई पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा हो जिसकी वजह से ये मेरी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप भगवान जी से कनेक्ट करो अपने आप को। सबसे पहले तो आप जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, किसी को नहीं मानते, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो और बोलो, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हुई, ठीक है, मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी के बारे में गलत सोचा,
किसी भी तरीके से मेरे मन में कोई गलत कभी किसी के लिए थॉट आया, कैसी भी कोई गलती हुई हो, इस जन्म में हुई हो, इससे पहले किसी जन्म में हुई हो, मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू। ठीक है? और ये आप रिपीटेडली करते रहो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड ये प्रेयर आपकी लाइफ़ में बहुत सारी हीलिंग को लेकर आएगी। डेली 5 मिनट आप कर सकते हो ये प्रेयर को अपने लिए, ठीक है? लास्टली मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो प्रे नाइट को वेयर कर सकते हो। मेरे पास अभी प्रे नाइट का कुछ भी नहीं है, प्रे नाइट, बट मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। प्रे नाइट भी मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टोन है, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। वो खुद ब खुद मेरी लाइफ़ में आया था और मुझे उसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। प्रे नाइट, ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ़ के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। प्रे नाइट आपके पास्ट लाइफ़ का ट्रॉमा, पास्ट के जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, उनसे आपको हील करता है। अगर किसी को बुरे सपने भी आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, प्रे नाइट आपकी बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो आप उसको वेयर कर सकते हो, ओके? लास्टली मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। Able to stay fit as a fiddle, count your bites, not calories. मे बी कुछ लोग यहाँ पर ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं जब भी परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। आपको मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ की, जैसे कुछ लोग को बस खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ऐसे आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, 2x स्पीड पे जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी करना है ना? मतलब एक हमेशा एक जल्दी 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 वाली एनर्जी आपको कहीं ना कहीं रहती है। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन भी होने की ज़रूरत है। आप डीप ब्रीदिंग करें, आप गहरी सांस लें, दिन में ब्रेक लें, गहरी सांस लें, फिर अपने काम को करें। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस भी आपको रहना है। नवंबर के मंथ में हेल्दी डाइट आपने लेनी है और ओवर ईटिंग से आपको बचना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड यस, मैंने बोला था एक एफर्मेशन और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंड दैट इज़ द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। ये अफ़र्मेशन को हल्के में मत लेना, मैं बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन आपको दे रही हूँ। द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर। यूनिवर्स हमेशा मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है? प्रैक्टिस करो और फिर अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करना, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो बस ये है आप लोगों की रीडिंग। और लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसे ही आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव रीडिंग्स मिलते रहें। और बस क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो, www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बाकी सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।